हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज करेंगे हम बात संभावना सेठ की, जो जल्द ही मम्मी बनने वाली हैं। लेकिन मम्मी बनने से पहले इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये खूब भड़क रही हैं अपने ही वीडियो में। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही संभावना सेठ ने अनाउंसमेंट की थी कि वो जल्द ही सरोगेसी के थ्रू मम्मी बनने वाली हैं। और उसके बाद से अभी तक जो भी उनके व्लॉग आए हैं, सब में बेबी 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 और सिर्फ बेबी का ही जिक्र हो रहा है। कंटेंट के नाम पे सिर्फ बेबी को ही अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरा कोई चैनल उनके बेबी के नाम पर कोई वीडियो बना रहा है या कोई कुछ अपने एंड पे बात कर रहा है तो उन्हें गुस्सा आ रहा है। आई एग्री। देखिए, सेलिब्रिटी होने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। हर किसी की, जितने भी सेलिब्रिटीज़ की प्रेगनेंसी रही है, उनके लिए कई तरह की न्यूज़ मार्केट में फैली हैं कि बेबी हो चुका है, बेबी को दिखाया नहीं जा रहा है, बेबी को छुपाया नहीं जा रहा है, ये एक्ट्रेस ट्विंस की माँ बन गई, इनको बेटी हो गई, उनको बेटा हो गया। बहुत तरह की खबरें मार्केट में आती रहती हैं और ये सबके साथ होता है। दिव्यांका त्रिपाठी भी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी ऐसी खबरें आए दिन आती हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी को बेबी हो गया। लेकिन कोई भी इस तरह से भड़कता नहीं है, कोई भी इस पे रिएक्शन देना चालू नहीं कर देता है। और खाली गुस्से तक नहीं पहुंची हैं संभावना सेठ, वो तो बदुआएं देने पर उतर आई हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है इनके खुद के व्लॉग के कमेंट से। लोग इन्हें बोल रहे हैं कि जब आपने 7.5 महीने तक ये न्यूज़ छुपा के रखी, चलिए आपने शेयर की अपने खुशी अपने सब्सक्राइबर के साथ, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद से अब हर व्लॉग में बेबी के नाम पे बातें करते क्यों नज़र आते हैं? ठीक है, आपने न्यूज़ शेयर कर दी थी, उसको थोड़ा सा आपको कट डाउन करना चाहिए था। बेबी के बारे में इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो हर रोज़ ये पूछती नज़र आती हैं, हमें बेबी के आने पे क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या सामान खरीदना चाहिए। हर एक व्लॉग का टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ यही है। अब आपके घर में सास ससुर हैं, 2 नंदे हैं, ये सब बच्चे इन सब के बच्चे हैं, इन सब ने बच्चे पाले हैं, इन सबको एक्सपीरियंस है कि जब एक बच्चा आता है तो घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें बच्चे के आने से पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी, सबके बारे में सबको पता है। तो हर व्लॉग में अपने कमेंट्स में अपने सब्सक्राइबर से घूम फिर के एक ही सवाल पूछना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ न्यूज़ शेयर कर दी। अब तो नहीं है कि आप न्यूज़ छुपा के चल रहे हैं या किसी को ये न्यूज़ पता नहीं है, आप पूछ नहीं सकती हैं, आपके पास कोई और ज़रिया नहीं है। अरे आप लोग कमेंट में पूछने से अच्छा, आप अपने सब्सक्राइबर से पूछने से अच्छा, आप अपने घर पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप उनसे लिस्ट क्यों नहीं मंगा रहे हैं कि हमको क्या क्या सामान मंगा के रखना चाहिए? और जब खुद आप इस बात को इतना कैश कर रहे हैं और अगर दूसरा कोई चैनल इस पे खबर उड़ा रहा है तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि आप बददुआएं देने पे उतर आई हैं? एक इंसान होता है जिसे 10 साल बाद इतनी बड़ी खुशी मिली होती है तो थोड़ा सा होल्ड करके चलता है कि ठीक है, हमने 7.5 महीने तक ये बात छुपाई थी, अब ठीक है हमने अनाउंस कर दिया है तो हम थोड़ा सा बैकफुट पे खेलते हैं। जब तक बेबी नहीं आता हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट नहीं, इनके हर व्लॉग में यही कहानी चल रही है। और दूसरी तरफ ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि हमको फीलिंग नहीं आ रही है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक माँ खुद प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो ज़्यादा इन बातों को फील कर पाती है। वो बेबी के साथ 24/7 रह रही होती है तो उससे अलग कनेक्शन फील कर पाती है। आपने सरोगेसी के थ्रू आप मदर बनने जा रही हैं और फिर वो लेडी जो प्रेग्नेंट है वो भी आपके साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये फीलिंग आना या वो कनेक्शन फील कर पाना थोड़ा सा आपको तभी फील होगा जब आपके हाथ में बेबी आएगा। लेकिन इन सब बातों के लिए इतना ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? जब आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आप खुद बोल रही हैं आपको कुछ कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो फिर हर व्लॉग में बेबी से रिलेटेड बातें क्यों हो रही है? एक वर्ड होता है नाशुक्रा, वो वर्ड ना पर एकदम परफेक्ट बैठता है। पूछिए क्यों? उसका रीज़न ये है कि पहले जब बेबी नहीं था तो आपने इतने सारे IVF कराए, आप इतनी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल
पेन से गुजरी हैं, एक ट्रॉमा झेला है आपने, तब तक आपको बेबी 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 की बहुत चाह थी। अब 10 साल बाद जब इतना एक लीगल बैटल लड़ने के बाद आपको सरोगेसी के थ्रू माँ बनने का एक मौका मिला है, तो आप इस बात पे उतर आई हैं, चलो बच्चे से पहले एक लास्ट ट्रिप कर लेते हैं। बच्चा आ जाएगा तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, बच्चा आ जाएगा तो हम सो नहीं पाएंगे, बच्चा आएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा, हम कैसे संभालेंगे। अरे भाई, ये सब इंसान अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है, ना कि इन बातों के लिए क्रिप करना शुरू कर देता है कि हम घूमने नहीं जा पाएंगे, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हम क्या करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हम कैसे करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आपके पास डॉक्टर है, आपके पास पूरा परिवार है जो आपको, मुझे लगता है बड़ी खुशी खुशी आपको राय देने को तैयार होगा। आप उन सब के पास क्यों नहीं जा रही हैं? आप व्लॉग में घूम फिर के आपके हर व्लॉग का टॉपिक बेबी पे ही शुरू होता है, बेबी पे ही ख़त्म हो जाता है। जब तक आपने न्यूज़ शेयर नहीं की थी तब तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और न्यूज़ शेयर करने के बाद आप उन 7.5 महीनों का पूरा कंटेंट इन बचे हुए टाइम में निचोड़ लेना चाहते हैं। इतना कॉमन सेंस तो ठीक है, जो कोई नई माँ बनने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन एक बेबी की नीड की इन्फॉर्मेशन तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई बच्चा आएगा तो उसके लिए बेडिंग लगेगी, उसके लिए कपड़े लगेंगे, उसके लिए उसकी टॉयलेटरीज का सामान जो भी है, शैम्पू है, वो सब लगेगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। और आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप किसी से पूछ सकती है, डॉक्टर से पूछिए, फैमिली से पूछिए, आपके फ्रेंड्स जो अभी नई नई गौहर हैं, युविका हैं, जो अभी नई नई माँ बनी है, जिनको अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस है कि मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, कैसे आप कर सकते हैं। आप उन लोगों से लिस्ट क्यों नहीं मंगा लेते हैं? उसके बाद आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अभी कल के ब्लॉग में भी आपको आपके फ्रेंड अविनाश को किसी ने लिस्ट भेजी, वो लिस्ट आपने खोल के पढ़ के सुनाई, उसके बाद आप लोग घूम फिर के फिर वहीं आ गए कि हम एक काम करते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं, फिर हम एक काम करते हैं कि हम ऐसी शॉप पे चलते हैं जहाँ बेबी एसेंशियल मिलते हैं, हम उस शॉप वाले से पूछ लेते हैं। अरे जब आपको लिस्ट मिल चुकी है, आपको सब कुछ हो चुका है, फिर आप ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कंटेंट में कुछ भी नहीं है, इसलिए आप घूम फिर के बेबी 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 पर अपना गान गाए जा रहे हैं। आपके लिए एक जेन्युइन राय है ये कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा सा बेबी को व्लॉग में दिखाना, बहुत उसको कंटेंट बनाना बंद कीजिए। क्योंकि अगर उसे 7.5 महीने तक नज़र लगने का आपको इतना ही डर था, तो इस टाइम पे भी नज़र लगने का डर होता है। नज़र इज़ रियल। तो प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। जब आपका बेबी आपके हाथ में होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपका कनेक्शन फील होगा, आपको हर चीज़ दिखाई देगी। आप एक्साइटेड हैं, उस एक्साइटमेंट को व्लॉग में नहीं दिखाइए जो आपने 7.5 महीने तक नहीं दिखाई। तब तो आपने अपने घर की जो हाउस हेल्प है, गुड़िया, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके घर आके आपके साथ रह रहे थे, सबसे छुपा ली। तो अब व्लॉग में इतनी गुणगान करने की कोई नीड नहीं है। और ये कोई हेटर आपकी को नहीं बोल रहे, ये आपको कोई ट्रोलर नहीं बोल रहे हैं, ये आपके शुभ चिंतक हैं जिन्होंने सालों तक मैनिफेस्ट किया है कि आपको बेबी हो, ये आपको बोल रहे हैं। तो कम से कम उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की थोड़ी सी कदर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपकी इस पे क्या राय है हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।